नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। मैं आ चुका हूं। बेसिकली जो आज की हमारी प्रॉपर वीडियो होने वाली है वो बच्चों फुली वीडियो डेडिकेट होने वाली है हमारे बच्चे एसएससी के CHSL 10+2 एग्जाम के लिए। और आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीएससी ट्रिकी क्लासेस की फैमिली को और भी बड़ा बनाएं। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्वेश्चंस का ओवरव्यू देते हुए चलूं तो ये जितने भी आपके सारे क्वेश्चंस है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा चैप्टर बच्चे नंबर सिस्टम को डेडिकेट होने वाला है। और सेकंड थिंग बच्चों ये कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे आपके 10+2 CHSL परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस हमारे CHSL 10+2 परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए क्वेश्चन होंगे ही होंगे। और हमें यहाँ बच्चों दे क्या रखा है, पहला क्वेश्चन यदि देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x, एक मिनट बच्चों मैं यहाँ पे पॉइंटर को चूज कर लेता हूँ। यदि x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से, ठीक है ना बच्चों, क्या यहाँ पर है, एक मिनट, पॉइंट 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो x प्लस y का मान बताइए। 2, 4, 6, 8 आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है बच्चों। जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर आ रहा है। देखिए किस प्रकार से हमसे यहाँ क्या बोला गया है कि x तथा y एक संख्या 347xy के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा बच्चों, यदि संख्या 347xy 80 से विभाज्य है तो y तो आपका 0 होगा ना, तभी तो विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए सर हमने यहाँ पे y को 0 मान लिया। अब जो आपका संख्या यहाँ पे 347x 0 हो गई ना, इसके गुणनखंड बच्चे अगर मैं 80 के गुणनखंड की बात करता हूं तो आपका 8 आता है ना, बिल्कुल आता है। तो ये संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए भाई। 80 का गुणनखंड 8 होता है तो जाहिर सी बात है संख्या हमारी 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। 8 से कब विभाजित होगी, जब लास्ट के 3 नंबर्स 8 से कट रहे होंगे। ठीक है ना, 8 से कब विभाजित होगी, जब उसके आखिरी के बच्चे 3 नंबर 8 से पूरी तरह कट रहे होंगे, क्योंकि विभाजकता का नियम 8 का यही कहता है कि लास्ट के 3 नंबर 8 से कट होने चाहिए या विभाजित होने चाहिए। तो भाई 7, 0 और x हमको अपॉन 8 दे रखा है। अभी तो ये कटेगा नहीं बच्चों इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग x की जगह अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सबसे छोटे नंबर चलते हुए चलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 71 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो बिल्कुल से 72 0 यहाँ पर इससे कट जाएगा। तो हमें x प्लस y निकालना है। x हमको क्या मिल गया बच्चों, 2 मिल गया। y क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, और आपका यहाँ पे 2 जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर बच्चों ए वाला या फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, यह आपको क्लैरिफाई करना है। 272 या 284, 351 या 414, इसका जल्दी से मुझे राइट ऑप्शन आंसर बच्चों कमेंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग को एक चीज तो क्लियर है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जो एक से कटे या फिर बच्चों स्वयं से कटे। ठीक है ना, यह तो आपको क्लैरिफाई है, जो एक से कटे या स्वयं से कटे। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, अभाज्य संख्या अगर आपसे कभी भी पूछ ले सम सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि भाई वो तो 2 हो जाती है। और विषम बच्चे पूछ ले छोटी संख्या आपसे अभाज्य, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए इतना तो क्लैरिफाई हमको है ही। अब यहाँ पे हमसे 60 से 80 तक के बीच की संख्या निकालनी है। तो आप कहेंगे सर 61 हो जाएगा और हमारा सर 67 हो जाएगा और 71 हो जाएगा और 73 हो जाएगा सर और 79 हो जाएगा। इन संख्याओं को अब जैसे ही आप लोग प्यारे बच्चों योग कर दोगे, हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 351 प्राप्त हो जाएगा। बस यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जिसका भी आंसर प्यारे बच्चों 3rd या 351 या सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है कि एक संख्या अपने टूट जाएगा।
एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, वह संख्या कौन सी होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर जिन संख्याओं पर ट्रिक मतलब जिन क्वेश्चन पे आपकी ट्रिक लग रही है वहां पे ट्रिक भी लगाऊंगा, उनका जो एक्चुअल वे है वो भी आपको समझाऊंगा। अब देखिए क्या बोला गया है आपसे कि एक संख्या, तो हमने यहाँ पे जो एक संख्या का जो जिक्र हुआ है बच्चे कि एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो ये जो संख्या मैंने क्या मान लिया, आप कहोगे सर x हो गई, और अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो मैंने माइनस में 58 अपॉन x मान लिया और इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे x² मिल जाएगा, -58 मिल जाएगा और इक्वल में हमें क्या 3x/4 मिल जाएगा। चलिए इसको पूरे को क्लैरिफाई अगर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा 4x² - 3x और -58 × 4, ठीक है, इक्वल तो आपका 0 आ ही रहा है। अब देखिए 4x² - 32x और प्लस का आपका 29x माइनस आपका यहाँ पे 58 और × 4 = 0। चलिए ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बच्चों 4x, एक तो x - 8 मिल जाएगा और दूसरा +29x - 8 हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको x - 8 और 4x + 29 मिल गया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। अब देख लीजिए x बराबर आपका कितना यहाँ पर 8 हो जाएगा और यह हमारा जो हो जाएगा x बराबर 4x - 29 अपॉन माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बच्चों डी वाला हो जाएगा। अगर मैं इसको बच्चों विकल्प से क्लैरिफाई करता, मैं कहता ये कोई आपको इतना कुछ लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट अगर आप लोग यहाँ पे विकल्प पुट करते तो क्या बच्चों हो जाता 8 - 58 अपॉन 8। देखिए आप कहते सर विकल्प कैसे, तो माइनस का तो होना नहीं है और माइनस तो यहाँ पे दोनों कट हो जाएंगे, तो बचा क्या 12 और 8 यहाँ पे आपका बचता है। तो मैं कहता हूँ पहले यहाँ पे 8 को पुट कर लीजिए, तो 8 - 58 अपॉन 8 आपका क्या हो जाएगा 64 - 58 अपॉन आपका हो जाएगा 8, तो हमें यहाँ से 6/8 मिल जाएगा ना। अब देखिए 3 और 4 3/4 के गुना से बड़ी है, तो हमारा यहाँ क्या 3/4 अपॉन इक्वल क्या हो जाएगा 3/4। इट मींस LHS इक्वल आपका हो जाएगा RHS, राइट ऑप्शन आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं यहाँ पे। बोला गया है बच्चों यहाँ पे दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात आपको कितना दे रखा है 6:5 दे रखा है, ठीक है ना। और उनका अंतर आपको क्या बच्चों कितना है, उनका अंतर आपको बताना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20। अब यहाँ पे